निफ्टी कल का स्क्रीन पर लेकर आइएगा। इंट्राडे शुरुआत फ्लैट नोट पे हुई, उसके बाद नैरो रेंज में लेकिन नेगेटिव बायसनेस के साथ ट्रेड हुआ। फाइनली आधे % दबाव के साथ भारतीय बाजार कल समाप्ति करते हुए नजर आए। वीरू, ऐसे में रणनीति क्या होगी? डेटा पॉइंट्स लग कैसे रहे? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, उस ट्यूसडे के बड़े गैपअप के बाद हमारे पीछे कुछ निशान थे। दैट वाज 50 एंड 100 डे कि हमारे लिए एक छोर डिफाइन था कि जनाब आपने जो उस दिन एक उलटफेर देखा बड़ा, आप नई ट्रेजेक्ट्री में आ गए, स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में आ गए, आप सारे एवरेजेस के ऊपर आ गए। सिंपली बहुत सिंपल चार्ट्स थे कि जब तक आप डिप्स को बाय करिए या फिर लॉन्ग की अप्रोच रखिए जब तक वो एवरेजेस कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी मैंने यही कहा था कि बेस वन दैट्स आई थिंक 600 एंड 530 वो एक बेस के तौर पे काम करेगा। रिवर्सल्स आ सकते हैं यहाँ से, आपको रिवर्सल्स को ट्रेड करना है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग रिवर्सल नहीं आया। बाजार ठंडा था, आपने ग्लोबल मार्केट्स के सेल ऑफ में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया, पर आप ठंडे रहे। और वो निफ्टी बैंक वो 60,000 के इर्द गिर्द घूमता रहा, अपने ऑप्शन राइटर्स को और जिस प्रकार से कॉल पुट बिकी हुई थी उसी रेंज में रहा। देखिए आशीष, दो चीज़ें हैं आज। आपको आज ग्लोबल सेल ऑफ में पार्टिसिपेट करना है और दूसरी बात यह है आपके यहाँ इवेंट भी है ना, पॉलिसी भी है। और ये गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग ये दर्शा रही है कि जिस लेवल पे हमारा कन्विक्शन था इस डायरेक्शन में, वो टूटने वाला है, ये खराब है। मैं स्टैट्स से शुरुआत करता हूँ। देखिए स्टैट्स कह रहे हैं कि एफआईज ने एक बार फिर से, मतलब 2 दिन के चमत्कार के बाद, वही कैश की सेलिंग कंटिन्यू करी अपनी। 2151 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1130 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। उन्होंने 538 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 4800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काट लिए, लॉन्ग काट लिए करीब 1590 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिंपली उनके नेट शॉर्ट और रिड्यूस हुए टुवर्ड्स 1.44 लाख, 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट। बट दूसरी चीज क्या हुई, उलटफेर क्या हुआ? हमें जिस डायरेक्शन में जाना था 25,800, 900, 26,000 पोस्ट आई थिंक इस ट्रेड डील के, हम उसमें नहीं जा पा रहे हैं आशीष। पहले दिन एक बार पिरामिड्स लेके आइएगा। पहले दिन कॉल राइटर्स थे 26,000 पे, फिर वो ड्रिफ्ट हुए 25,500 पे, 25,800 पे, और कल होके वो ड्रिफ्ट होके और फर्दर लोअर स्ट्राइक्स पर आ चुके हैं, और वो आ चुके हैं अब 25,700 पे। ये देखिए हायर कॉल राइटर्स कन्विक्शन। ऐसा लग रहा है कि उस बड़े गैप अप को धीरे धीरे अगर आप देखें सिंक होता देख रहे हैं हम। 25,700, 800 और 26,000, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, नॉट एट ऑल। लेवल्स लिखा, ये देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं इंडेक्स को लेकर अभी बहुत कंफर्टेबल नहीं हूं कि कैसे ट्रेड किया जाए कैसे नहीं। आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी में थे, अब आप उससे कोलैप्स करेंगे। ग्लोबल सेल ऑफ है, आपका एक इवेंट है, लॉट्स ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशंस। लिखे आइए बेस वन स्क्रीन पे। एक बात सिंपली कहता हूं, अगर आप कंफर्टेबल हैं ट्रेड करने में इंडेक्स को तो करिए, जरूर करिए, बट बेस वन इज आवर कॉन्फिडेंस। ये हमारा कॉन्फिडेंस था। ये था 50 डे में, ये था 100 डे में, ये था 10 डे में, ये था 20 डे में था। कलेक्टिवली इस प्राइस के बीच में मल्टीपल एवरेजेस फ्लोट कर रहे थे विद अ लैक ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन। एवरेजेस प्लेस्ड है लेकिन पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। सो इन एनी केस अगर आप ड्रिफ्ट होते हैं, आप स्लिप होते हैं बिलो बेस वन, आपकी बेस टू की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी जहां पर आपका 200 डे में अलाइंड है। ट्रेड अकॉर्डिंगली, अगर आप शॉर्ट्स के साथ कंफर्टेबल है डेफिनेटली कर सकते हैं, बट याद रखिएगा दैट 261 and more precisely 175 is quite capable of generating pullbacks. इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर हम गैप डाउन के बाद बेस वन को रीगेन कर लें, याद रखिएगा, और फ्लोट करना शुरू कर दें 25,600 के ऊपर, तो एक रिवर्सल ट्रेड भी बनेगा अंडर द इंप्रेशन ऑफ पॉलिसी 25,600 के ऊपर, याद रखिएगा। और हम इन सर्कमस्टेंसेस में, उन सर्कमस्टेंसेस में एक बार फिर से शायद स्ट्राइक करें RS1 का जोन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, कंसीडरिंग द फैक्ट कि वहां पे बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं। अपने ट्रेड्स को अवश्य निपटाइएगा। बट इंडेक्स इज डिफिकल्ट आशीष एज ऑफ नाउ, नो डाउट अबाउट दैट, विद मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशंस। निफ्टी बैंक लेके आइए। मैं जो 2 दिन से बात कर रहा हूं कि ये इंडेक्स अभी कहीं जाने की सूरत हाल में है नहीं, कहीं नहीं जाएगा। ये 60,000 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई हैं, राइटर्स इसको इसी जोन में रखेंगे। कल PSUs अच्छा कर रहे थे, बट एक सिरे से एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक कोलैप्स हो रहा था, तो वो आपके स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज कर रहे थे। लेके आइए पिरामिड्स। अभी भी फॉर दिस इवेंट पॉलिसी के दिन 60,000 की कॉल और पुट बड़ी तहजीब से बिकी हुई है। ये देखिए सारा कंसंट्रेशन यहीं पे है। इट सेम्स कि इंडेक्स यहां से बहुत दूर जाने के मूड में नहीं है। लेके आइए, बट स्टिल याद रखिएगा आज एक इवेंट है जो कि एक बड़े गैप डाउन या फिर मतलब एक डाउन से स्पॉन्सर कर सकता है या फिर स्ट्रेंथ पिला सकता है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आइडिया वेदर इट्स इवेंट और नॉन इवेंट, हम कंट्रोल डिप को ही बाय करेंगे, एंड दैट कंट्रोल डिप इज डिफाइंड एज अ डिप टुवर्ड्स बेस वन व्हिच इज एट 10 and 20।
किसी भी सूरत हाल में टूटे, इसका मतलब समझिएगा कि बैंक निफ्टी अब अनकंट्रोल्ड है और एक डिप टुवर्ड्स बेस 2 दैट इज 50 डेमा और मैक्सिमम पुट जोन वहां तक ड्रिफ्ट कर सकता है। पर अगर आप एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में बाय ट्रेड ले रहे हैं तो वो बेस 1 के ऊपर ही होगा और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में उस ट्रेड को आपको चेक करना RS1 की ट्रेजेक्टरी में लोडेड विद कॉल्स इन दिस जोन, यही कटेगा तो बड़ी आप शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर बेस 1 से RS1 तक का ट्रेड मिल जाए तो बुरा नहीं है। आशीष।